हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीरपाल यादव। स्वागत है आपका प्री मार्केट रिपोर्ट में। कल मार्केट लगभग 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ खुला। ज़बरदस्त ओपनिंग थी। लगा कि आज जैसे ग्रीन में बंद होगा, लेकिन उसके बाद गिरना प्रारंभ हो गया और 19,056 का लो बनाया। शुरू में ही 19,233 का हाई बनाया था, यानी कि जो गैप अप ओपनिंग थी वही हाई थी। उसके बाद लगातार मार्केट गिरता रहा। SBI लाइफ इंश्योरेंस 3% से ज़्यादा ग्रीन में था। टाइटन लगभग 2%, HDFC लाइफ 1.25%, कोटक महिंद्रा 1% के आसपास। सन फार्मा सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। आइसर मोटर, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ज़्यादा 3.25% लगभग गिरा हुआ था। भारतीय एयरटेल, रिलायंस 1% गिरा हुआ था। जो कल सबसे ज़्यादा ग्रीन में था, सबसे ज़्यादा जो भाग रहा था, आज उसने अपनी बढ़त के बाद 1% की गिरावट दर्ज कराई। US मार्केट्स, डाउ जोन्स ग्रीन में बंद हुआ, S&P 500 ग्रीन में बंद हुआ, नैस्डैक ग्रीन में बंद हुआ, थोड़ी थोड़ी बढ़त के साथ। इस हिसाब से आज भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था कल परसों के प्री मार्केट में कि मार्केट अब कंसोलिडेट करना शुरू होगा, और ऐसा ही हो भी रहा है। जबकि US फ्यूचर्स हल्के हल्के नेगेटिव में, जो कोई विशेष महत्व नहीं रखते। मीन्स एक बड़ी गिरावट के बाद अब मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कम से कम 3-4 कैंडल। FI ने लगभग 700 करोड़ की बिकवाली की और DI 340 करोड़ की खरीदारी, यानी कि FI बिकवाली पे उतारू हैं और DI अब भी खरीदारी कर रहे हैं लगातार। मार्केट मूड इंडेक्स फिर से एक्सट्रीम फियर में आ गया है, लगभग 30 के नीचे आ गया है। बॉर्डर पर ही है, जो कि मैंने कल भी बताया था। कल एक्सट्रीम फियर की तरफ बढ़ रहा था और आज आ गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 19,188 का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ 19,188 काटा 19,232 तक, लेकिन उसके बाद गिरावट लगातार बनी रही और 19,079 पर बंद हुआ, यानी कि 19,188 को काट ही नहीं पाया। इस हिसाब से अभी कंसोलिडेट करेगा। 19,188 को काटना इसके लिए आसान नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा वाला रेसिस्टेंस है। और दोस्तों, जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि जेफरीज ने एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट 25% तक गिर सकता है यदि मोदी गवर्नमेंट दोबारा नहीं आती है तो 2024 के चुनाव में। ये आगे की बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है और एक कह सकते हैं कि इतनी पहले आ गई है कि अब इसका हो सकता है कि कोई इम्पैक्ट उस समय तक ना हो, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं शाम को पोस्ट मार्केट रिपोर्ट यानी कि डेली रिपोर्ट के शॉर्ट में। शेयर मार्केट की जानकारी के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।